नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर एक नया खुलासा हुआ है और उस नए खुलासे के बाद में सारी की सारी थ्योरीज़ कोरोना वायरस को लेकर हिल जाएंगी। कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं जिनके अंदर की बात पता लगाना नए सिरे से शुरू हो जाएगा। एक ऐसा वाइट पेपर आया है, एक ऐसा श्वेत पत्र जारी हुआ है जो चौंकाने वाला है, जो चीन के अंदर कोरोना वायरस की जो टाइमिंग थी उसको लेकर सवाल खड़ा करता है। और उस रिसर्च पेपर में ये खुलासा किया गया है इस इन्वेस्टिगेशन में कि चीन जो है वो पूरी दुनिया से झूठ बोलता रहा, एक बड़ी बात को छिपाता रहा। हालांकि ये जो वादा है इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे, जिसको साइंटिफिक तरीके से देखना ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे और आपको ये जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर कि ये दावा कितना सही हो सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ धन आप हमें दें इस चैनल की मजबूती के लिए, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है और एक बारकोड भी है इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में, वहाँ बारकोड स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है इंटरनेट 2.0। ये कंपनी है साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस करती है। इसमें दो बड़े बड़े लोग हैं, डेविड रॉबिन्सन है इसमें, इसके अलावा रॉबर्ट पॉटर हैं। इन दोनों लोगों के अलावा बहुत सारे डिफेंस के लोग भी इस कंपनी में शामिल हैं और इस कंपनी ने चाइना के बहुत सारे डाटा को निकाल के एनालिसिस किया और उसके आधार पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस कंपनी का दावा ये है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की आहट हुई, दुनिया जानती नहीं थी कि वो कोरोना वायरस है, ये जानती थी कि रहस्यमय बीमारी है। एक ऐसा निमोनिया फैल रहा है, WHO ने बताया, जो बहुत ज़्यादा संक्रामक है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या निमोनिया है। जब इतनी ही जानकारी थी उससे भी बहुत पहले, ये 2019 का मामला है, अंधाधुंध RT-PCR किट खरीदी गई हैं चाइना में। चाइना के सरकारी विभागों ने खरीदी है और इस संस्था का दावा है कि जो RT-PCR किट खरीदी गई है, इसका मतलब ये है कि RT-PCR टेस्ट पहले से किए जा रहे थे और ये बीमारी पहले से चीन में मौजूद थी। चीन को कोरोना वायरस के बारे में पहले से पता था और वो दुनिया से छिपाता रहा। अब ये जो खरीदे जा रहे हैं वाला दावा है, इसके पीछे उन्होंने एक तरीका निकाला है। उन्होंने जो एक टेंडर और बिड होती है, उसकी जो वेबसाइट है चाइनीज़, उस वेबसाइट का रिकॉर्ड खंगाला है। उस वेबसाइट के रिकॉर्ड के हिसाब से जो चीन की वुहान इंस्टीट्यूट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज नहीं होता है। इसके अलावा वुहान CDC, वुहान सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, इसके अलावा हुआवेई CDC और इंस्टीट्यूट ऑफ हस्बेंड्री एंड वेटनरी मेडिसिन, इन्होंने जम के RT-PCR किट की खरीदारी की। एनिमल वालों ने खरीदी, वुहान में खरीदी, सरकारी संस्थान ने खरीदी। अगर इन सारी की सारी चीज़ों को अगर आप खंगालें, छानें, तो आपको ये समझ में आएगा कि चाइना में उसी जगह पे बड़ी संख्या में उन चीज़ों की खरीदारी हो रही थी जिनके ज़रिए आप लोगों का कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। और इस दावे का मतलब ये है कि चाइना में, इनका कहना है, पहले से ये कोरोना फैल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक विवाद है। ये विवाद दुनिया भर में चल रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञ आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना का जो टेस्ट है, PCR टेस्ट, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। उनका जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनका कहना ये है कि ये जो टेस्ट है, इसके लिए देखिए, पहले कोरोना का जो टेस्ट RT-PCR, उसको सरल समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, नरमुंडी दिखते हैं हज़ारों लोग, और उनमें से एक आदमी ऐसा है जो सीरियल किलर है, जो किसी को भी मार सकता है। पुलिस को क्या करना है कि उस पूरी भीड़ के अंदर से सीरियल किलर को आइसोलेट करना है, उस सीरियल किलर को पहचानना है और उसके बाद में उसके रिश्तेदारों का पता लगाना है।
तो उसके रिश्तेदारों को पता लगाने की सबसे पहला काम सीरियल किलर को पहचानने का मतलब उस भीड़ से उसको अलग निकालना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसका फ़ोटो खींच के हर थाने में लगाना पड़ेगा। तो जो RT-PCR की जितनी मशीनें हैं उसमें वो जो आइसोलेटेड कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 उसके DNA की फ़ोटो लगा दी गई थाने में, समझ लीजिए आप। अब क्या होता है कि आपके अंदर किस किस के अंदर उसका रिश्तेदार है, जैसे ही आपको एक वो तीली डालते हैं, स्वैब लेते हैं, उसके अंदर उस स्वैब के अंदर जो भी वायरस मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका DNA का हिस्सा निकाल के उसकी कई साइकिल देके, कोई 30 साइकिल 25 साइकिल देके उसको बहुत सारा बढ़ा लेते हैं। जब वो माइक्रो सी इमेज बड़ी सी हो जाती है, फिर जो स्टेशन पे आदमी पकड़ा गया था उसके साथ में उस फ़ोटो को मिलाते हैं। मिल गया मतलब हाँ ये उसका रिश्तेदार है जो आपके अंदर से निकला है। तो अब क्या हुआ कि जो एक्सपर्ट का कहना ये है कि आज तक कोरोना वायरस को आइसोलेट ही नहीं किया गया, यानी अलग से उसको निकाल के पहचाना नहीं गया, उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लगाई गई। उसकी फ़ोटो जो थाने में फ़ोटो लगाई है वो पता नहीं किसकी है। तो आइसोलेट नहीं किया गया। तो RT-PCR टेस्ट जब आप कर रहे हैं तो वो टेस्ट कैसे पता लगाएगा वो कौन आदमी, ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसे लोग इनका कहना है। बहुत सारे लोग इस मामले में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत फ़िक्रमंद लोग हैं, उनको लगता है भाई समाज में बहुत कुछ हम अगर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इसके विपरीत बहुत सारे एक्सपर्ट्स दूसरी बात कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि आइसोलेट कर लिया गया था। अभी आप रुकिएगा, ये वहीं खबर पहुँचेगी लौट के जहाँ से शुरू होती। तो आइसोलेट कर लिया गया है। अब आइसोलेट करने की जब बात आती है तो एम्स में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, जाने माने हस्ताक्षर हैं, कई बड़ी बड़ी वैक्सीन के इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं। उनका एक मेल का टुकड़ा मुझे मिला है और उनका कहना है एज़ पर माई साइंटिफिक नॉलेज SARS-CoV-2 वायरस हैज़ बीन आइसोलेटेड इन चाइना इन December 2020 and in India in March 2021। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसको आइसोलेट किया गया भारत में, यानी 1920 और 21 में ये 2020 और 21 में ये डाटा वो कहते हैं। इसके अलावा भी किया गया होता, लेकिन इतने बड़े एक्सपर्ट को नहीं पता है तो हम मानते हैं कि नहीं किया गया होगा। लेकिन 2020 में दिसंबर में अगर आप पहली बार किसी वायरस को आइसोलेट कर रहे हैं तो उससे पहले थाने में कौन सी फ़ोटो चिपकी थी, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया जानती ही नहीं थी कि ये निमोनिया है या ये टाइफाइड है या ये कोई नया वायरस है, उससे पहले किट किस चीज़ के लिए ख़रीद रहा था चाइना में इतनी बड़ी संख्या में किट क्यों खरीदी जा रही थी? क्या उसी वक्त चीन ने उसको आइसोलेट करके उसका RT-PCR करा लिया था? क्या उस अंधाधुंध टेस्टिंग की वजह से भी क्या कुछ, मुझे नहीं पता, वैसे मुझे नहीं लगता कभी टेस्टिंग से कुछ होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं तो इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, है ना। तो बड़ी संख्या में वहाँ पे इस तरह से चीन में टेस्टिंग क्यों की जा रही थी? अब ये पूरे के पूरे जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं, वही जो मैं कहता हूँ, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। क्या पता पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। अभी तो ये शुरुआत है, नई नई जानकारियाँ आ रही हैं। अब चीन जैसी जगह पे जब ये ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग उसके पीछे पड़ेंगे, अमेरिका पीछे पड़ रहा है, वहाँ पे अमेरिका का एक अलग स्टेक चल रहा है, वो चीन को घेरने के लिए वो कह रहा है कि वहाँ पे लैब के अंदर वायरस पैदा किया गया था, वो लीक हो गया, इसके कारण झंझट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नेचुरल ही आया है, वो चमगादड़ से निकला है। WHO जांच कर चुका, रिपोर्ट दे चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी पे अड़ी हुई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न साइंस के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। पॉलिटिक्स छोटी हो गई है, साइंस बड़ी हो गई है। मैंने अभी आपको भारत का एक वीडियो बनाया था जिसका मैंने शीर्षक था भगवान करे ये सब झूठ हो। लोग मरते जा रहे थे, हमारे देश में सरकार बीमारी को छिपा रही थी, इसके कारण भी कई जाने गई। इस तरह के आरोप, एक बहुत गंभीर आरोप एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छपे हैं और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने हिंदुस्तान के ये आरोप लगाए हैं, ICMR के साइंटिस्ट ने। तो ये जो हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये जो वाइट पेपर आया सो कॉल्ड, अब इस वाइट पेपर में आगे जाके वो कह रहे हैं कि हम पूरा जो ICU है उसमें कितने ख़रीदे गए इससे भी अंदाज़ा लगाएंगे। अब वो कैसे पता करेंगे, खैर आएगा जब उनकी अगली सीरीज आएगी। लेकिन कुल मिला के ये सब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। बहुत सारे पहलू और बिंदु खुल के आ रहे हैं और इन सब के बीच में
सच का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है और उस मुश्किल काम को ही अंजाम हम लोग दे रहे हैं। जितना जितना सच आ रहा है आपके सामने जा रहे हैं। ट्विटर पे आते हैं, कई लोग बहुत ऑफेंडेड हो जाते हैं, कई लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं ये आदमी बिक गया, ये आदमी ये हो गया वो हो गया। भाई मेरा काम है सूचना दाता हूँ, मैं आंदोलनकारी नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मेरे पास जो भी सूचना आएगी मैं देता जाऊँगा, पक्ष की विपक्ष की विश्लेषण करके सही रास्ते निकालना आपका काम है। मैं यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं करता हूँ, ना पक्ष में ना विपक्ष में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग ट्विटर पे नहीं है मेरी तरफ से लड़ने के लिए आ जाएं। सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।